जरा सोचिए, दिन का वक्त है और अचानक आसमान से सूरज ही गायब हो जाए। चारों तरफ एक अजीब धुंधली सी रोशनी फैल जाती है, मौसम ठंडा होने लगता है और पंछी भी चहचहाना बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक असल अनुभव है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का। तो चलिए आज इसी कमाल की घटना के इतिहास और विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। सदियों तक जब भी दिन अचानक से रात में बदलता था, तो ये नज़ारा इंसानों के दिलों में एक गहरा डर और साथ ही ये हैरत भी पैदा कर देता था। मतलब ये सिर्फ आसमान में होने वाली कोई घटना नहीं थी, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने हमारे पुरखों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस ब्रह्मांड में उनकी जगह है क्या। तो सोचिए जरा, सबसे पहला सबसे नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? डर और कुछ नहीं। जब दुनिया का सबसे जरूरी लाइट सोर्स हमारा सूरज अचानक बुझने लगे, तो जाहिर है मन में यही ख्याल आएगा कि भाई दुनिया खत्म होने वाली है। और इसी डर को समझने समझाने की कोशिश में पुरानी सभ्यताओं ने कमाल की कहानियां गढ़ी। उन्होंने इस डरावनी घटना को अपनी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बस यहीं से जन्म हुआ ग्रहण से जुड़े मिथकों का। और पता है कमाल की बात क्या है? पूरी दुनिया में ग्रहण को लेकर जो कहानियां हैं वो घूम फिरकर इन्हीं 4 मेन कैटेगरीज में आती हैं। कुछ लोग मानते थे कि कोई दैवीय ताकत सूरज पर हमला कर रही है, तो कुछ इसे दिव्य शक्तियों के बीच का कोई पर्सनल मामला मानते थे। मतलब या तो कोई लड़ाई या फिर प्यार। ये कहानियां ना अक्सर 2 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती थीं। एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ एक नया सृजन। देखिए, एक और तो हिंदू माइथोलॉजी के राहु या नॉर्स मिथों के भेड़िए जैसे दानव हैं जो सूरज को निगल जाने की धमकी देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वेस्ट अफ्रीका के फोन लोगों जैसी संस्कृतियां हैं जो ग्रहण को सूरज और चांद के बीच का एक बहुत ही इंटीमेट और पवित्र लम्हा मानती थीं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये एक असल हाड़ कंपा देने वाला डर था। 16वीं सदी का ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एज़टेक लोगों के उस खौफ को बताता है जो उन्होंने ग्रहण के दौरान महसूस किया था। वो सच में ये मानते थे कि अगर सूरज वापस नहीं आया तो बस दुनिया का अंत हो जाएगा। तो सवाल ये है कि इन मिथकों और कहानियों से निकलकर हम उस सटीक साइंस तक कैसे पहुंचे जिसे हम आज जानते हैं। तो फिर हजारों साल पुरानी इन कहानियों और डर के पीछे की असली वजह है क्या? आखिर होता क्या है कि दिन में ही सूरज गायब हो जाता है? इसका जवाब किसी राक्षस या नाराज देवता में नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत कॉस्मिक संयोग में छिपा है। ये 3 खगोलीय पिंडों का एक बिल्कुल सटीक और फिर भी कितना सिंपल अलाइनमेंट है। ये कोई बुरी ताकत नहीं, बल्कि ये खूबसूरत कॉस्मिक घड़ी की टिक टिक है। इसे ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सूरज अपनी जगह पर है, रोशनी दे रहा है। दूसरा, चांद अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते ठीक सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। और तीसरा, जब ऐसा होता है तो चांद की परछाई पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से पर पड़ती है और बस उस परछाई के नीचे खड़े लोगों के लिए दिन रात में बदल जाता है। लेकिन अंधेरे का ये पल सिर्फ देखने में ही कमाल का नहीं है। अरे साइंटिस्ट्स के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। देखिए, नॉर्मली सूरज इतना ज्यादा ब्राइट होता है कि हम उसके बाहरी एटमॉस्फेयर, जिसे कोरोना कहते हैं, उसे देख ही नहीं पाते। लेकिन पूर्ण ग्रहण के दौरान जब चांद सूरज की सारी चमक को ब्लॉक कर देता है, तब जाकर ये छिपा हुआ मिस्टीरियस कोरोना हमें नजर आता है। और यही वो पल है जो साइंटिस्ट को हमारे तारे के राज जानने का एक सुनहरा मौका देता है। तो ठीक है, इतना सब इतिहास और साइंस समझने के बाद अब नजर डालते हैं इस कमाल की घटना को देखने के अगले बड़े मौके पर। ये तारीख नोट कर लीजिए, ये है अगला बड़ा टोटल सोलर एक्लिप्स, जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक कभी न भूलने वाला एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सवाल है कि ये पूरा नज़ारा दिखेगा कहाँ? देखिए, पूर्ण ग्रहण सिर्फ एक बहुत पतली सी पट्टी में ही दिखाई देता है, जिसे कहते हैं पाथ ऑफ टोटैलिटी। और इस बार ये रास्ता ग्रीनलैंड, आइसलैंड और नॉर्दर्न स्पेन जैसी खूबसूरत जगहों से होकर गुजरने वाला है। और हाँ, अगर कोई इसे देखने का प्लान बना रहा है तो एक बात याद रहे, सेफ्टी सबसे जरूरी।